एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला, आओ बहन खाना खाते हैं। बहन बोली, आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। बहन को भूखा देख एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका। ये नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा, चल चांद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन ने अपनी भाभियों से अर्घ देने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी। पहले कौर में बाल आ गया, दूसरा कौर उठाया तो पता चला उसमें कंकड़ है, और तीसरा कौर मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है। साहूकार की पत्नी ने जब अपनी बेटी को विदा किया तो कहा, रास्ते में जो भी मिले उसके पांव छूना, और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो अपने पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। रास्ते में जो भी मिला उसने उसके पैर छुए, लेकिन यही आशीष मिला कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनके सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, सुहागन रहो, सपूती हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले में गांठ बांधी और ननद को एक सोने का सिक्का दिया। भीतर गई तो सासू ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है। साहूकार की बेटी पति के पास जाकर उसकी सेवा करने बैठ गई। समय बीतता गया और मार्गशीर्ष की चौथ आ गई। करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। साहूकार की बेटी ने कहा, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करें, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की माता मुझसे भी बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चली गई, फागुन की चौथ भी आकर चली गई। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण और भादों की सभी चौथ माताएं आईं और यही कहकर चली गईं कि आगे आने वाली को कहना। असौज की चौथ आई, तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है और वही वापस कर सकती है। वही आएंगी तो पांव पकड़कर विनती करना। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। चौथ माता को देखकर साहूकार की बेटी उनके पांव पर गिड़गिड़ाने लगी और बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दे। चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और अपने टीके में रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छिड़क दिया और वह उठकर बैठ गया और बोला, वाह क्या सोया हूं आज मैं। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरे सुहाग को लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग मिला, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातनी महिमा है।